Amazon added Pakistan to their sellers list, and now every online store in Pakistan wants the world to feature their products. But not everybody knows from where to start and how to scale. This is Founder Stories, and our first guest is Sunny Ali, the man who successfully helped in bringing Amazon to Pakistan. Assalamu alaikum Sunny, it's great to have you here. अपने बारे में कुछ बताइएगा. मैं एक्सट्रीम कॉमर्स का सीईओ हूँ और 2017 में एक्सट्रीम कॉमर्स स्टार्ट की थी पाकिस्तान में. और वो अमेज़न का उस वक्त पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं था, किसी को ज़्यादा पता नहीं था. और हमने सेमिनार्स शुरू किए, लोगों को एजुकेट करना शुरू किया, बताना शुरू किया कि अमेज़न पे आप कैसे बेच सकते हैं, कैसे बिजनेस कर सकते हैं. पाकिस्तान से अमेज़न का अकाउंट बन नहीं सकता था उस वक्त. तो वो तरीके फिर मैंने सिखाए लोगों को कि पाकिस्तान से अमेज़न का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, कैसे ई कॉमर्स का बिजनेस आप कर सकते हैं. फिर स्लोली वो होता गया 2019 पे 2020. तो अब वो पूरा पाकिस्तान अमेज़न के ऊपर अब आ चुका है. काफ़ी हर कोई इस पे काम कर रहा है. फिर 2020 के एंड पे 2021 में मैंने फिर इनक्यूबेटर से स्टार्ट किया पाकिस्तान में. उस पे हमने $1.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और पाकिस्तान के 10 शहरों में इनक्यूबेटर्स बनाए हैं, जो पाकिस्तान के सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़े इनक्यूबेशन नेटवर्क है, जिसमें लोगों को ट्रेन किया जाता है कि फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन कैसे बेचना है. और वो $500,000 पर मंथ का टोटल होता है कि हर कोई कमाए, इतने पैसे कमाए. तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है. So Sunny Ali, आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे. What is your story? मैं कराची में पैदा हुआ हूँ. मैं कराची के स्लम्स आप कह लें, अगर आई एम नॉट श्योर आपको अगर आइडिया हो स्लम्स में क्या लाइफ होती है. जो टीन की छतों में लोग रहते हैं, इलीगल कॉलोनीज कहलाती हैं वो. तो मैं वहाँ से मैंने लाइफ का स्टार्ट किया. बहरिया कॉलेज से पढ़ा मैंने, ग्रेजुएशन 1998 में की. उसके बाद मैं 2-3 साल स्ट्रगल करता रहा कि मुझे पाकिस्तान से बाहर निकलना है. तो मैंने मलेशिया, सिंगापुर से अपना करियर स्टार्ट किया. पाकिस्तान में 1998 से ही मैं वैसे काम मैं 1992 से कर रहा हूँ. 16 साल की उम्र में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था. कंप्यूटर के कोर्सेज पढ़ाता था. कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर था मेरे अब्बू का, तो हम सुल्तानाबाद में ये सब पढ़ाते थे कंप्यूटर कोर्सेज. ऑस्ट्रेलिया में फिर मूव हुआ सिंगापुर से. रफली 2001 में ऑस्ट्रेलिया चला गया. 2005 मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. 2008 में बैंकरप्ट हो गया. भाई वो मेरी लाइफ की पहली बैंकरप्सी थी. तो उसके बाद सेकंड टाइम फिर मैं मलेशिया में दोबारा आ गया. अब मैं मलेशिया में ही रहता हूँ पिछले 12 साल से. यहाँ पे मैंने ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था 2009 में पहली बार, ऑनलाइन बिजनेस 2009 में. तो 2 बार मैं यहाँ भी बैंकरप्ट हुआ. तो लाइफ में टोटल मैं 3 बार बैंकरप्ट हो चुका हूँ. और 2015 में मेरी आखिरी तीसरी बैंकरप्सी थी, बहुत सीवियर थी, डिप्रेशन में भी जा चुका था. तो वहाँ से लाइफ मेरी बेसिकली टर्न अराउंड हुई थी 2015 के बाद, यानी 2016 में. उस वक्त तक मेरे ऊपर रफली कोई $7 लाख के कर्जे चढ़ चुके थे. और उसके बाद मेरी लाइफ टर्न अराउंड हुई है बेसिकली. एंड आई रियलाइज्ड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स आई मेड इन माय लाइफ. 20 साल की मेरी स्ट्रगल के बाद मुझे पता लगा मैंने कहाँ मिस्टेक्स की हैं. फिर उनके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया. तो मैंने अपनी लाइफ में पहला $1 मिलियन बनाया था 2017 में. तो वो मेरा ब्रेक थ्रू था. मैंने पहली बार $1 मिलियन बनाया. उसके बाद फिर मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स बनाई. पाकिस्तान में मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स स्टार्ट किया 17 में. तो अब 4 साल हो गए. पाकिस्तान की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है एक्सट्रीम कॉमर्स. और रफली कोई 1 मिलियन प्लस लोग इंगेज्ड हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर. और बहुत से लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हैं. कपल ऑफ $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट्स हम कर चुके हैं पाकिस्तान में अभी तक, जिसमें ये इनक्यूबेटर्स हैं. पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, जिस पे लाखों लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमने एक्सेस दिया उसके ऊपर. तो अभी तक सो फार ये जर्नी है
past 25 साल का सफ़र. That was a great insight to your venture, Extreme Commerce. But we would like to know, where did you get this idea from? एक्सट्रीम कॉमर्स का आइडिया तो खैर मुझे 17 साल पहले आया था. उस वक्त मैं एक स्टार्टअप बनाना चाहता था कि ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल होना चाहिए जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हों और उन सब्जेक्ट्स के ऊपर लोग डिफरेंट किस्म के स्किल सीख सकें. लेकिन 17 साल पहले मैं खुद एक एम्प्लॉय होता था, ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता था. मेरे पास कैपिटल नहीं था, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि करना कैसे ये काम. आई हैड नो आइडिया. तो 2005 में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. मैंने फिर कोशिश की कि मैं इसको बनाऊं, नहीं बना पाया. आई कुडंट मेक इट हैपन. आई वाज जस्ट स्ट्रगलिंग. मैं रफली कोई आप ये समझ लें मैं 20 साल से एक स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन हूं. मैं बिजनेसमैन ज्यादा दिखता था लेकिन पैसे मेरे पास नहीं होते थे. बज़ाहिर लोग कहते थे कि बहुत क्या बिजनेस है आपका, क्या आपकी लाइफ है, क्या बिजनेस है. वो मेरी कहानी मेरे मेंबर्स को सबको ही पता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. तो वो एक मेरा ट्रेड है, क्या बिजनेस है आपका. तो वो फिर उसका मतलब ये होता है कि बिजनेस बड़ा जबरदस्त लग रहा है आपको, कि बिजनेस बड़ा जबरदस्त है, लेकिन एक टका नहीं होता आपके बैंक अकाउंट में, बैंक खाली होता है. एम्प्लॉयज बहुत हैं आपके पास, मशीनरी भी होती है, वेयर हाउस भी होता है, लेकिन पैसे नहीं बनते आपके. तो मेरा ये वाला बिजनेस था. तो 2017 में मैंने ये अपना ख्वाब पूरा किया, बिकॉज आई वाज रिच बाय दैट टाइम, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी. तो फिर आई कुड फुलफिल माय ड्रीम्स. तो मेरा बहुत पुराना ख्वाब था कि मैं ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाऊं जहां पे लोग आके सीखें. तो अब ये प्लेटफॉर्म $5 लाख का बना है. अब वो $5 लाख में अपनी जेब लाए, तो बिकॉज आई कुड अफोर्ड. तो मैंने कहा आप लगा के इसको बनाया जाए. तो ये एक्सट्रीम कॉमर्स का बेसिकली एक विजन था कि ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म हो जहां मिलियंस लोगों को मैं एंगेज करूं और वो डिफरेंट स्किल सीखें. तो अभी हमारा जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसमें रफली कोई 100+ स्किल्स हैं जो लोग सीख रहे हैं. That was so great to know, and I'm sure कि पाकिस्तान की काफ़ी यूथ आपके इस वेंचर से फ़ायदा उठा रही होंगी. Of course इस वेंचर में जाने से पहले आपकी इन्वेस्टमेंट लगी होगी. We would like to know how much was that investment and how did you raise it? 2017 में जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैं अपने पैसे मेरे पास थे, प्लस पाकिस्तान में जब लोग पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें लोग पे करते हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी हमने कैपिटल रेज किया. बजाय ये कि मैं अपनी जेब में ले जाता सारे, मैंने वही पैसे वापस पाकिस्तान में लगा दिया. तो इनक्यूबेटर, VBC सब मिला मिलू के कोई $2 मिलियन लग चुका है उसके ऊपर. $1-8 मिलियन मैंने अपने स्टूडेंट्स के ऊपर भी इन्वेस्ट किया था. वो मेरा अपना बिजनेस है काइंड ऑफ. मैं अपने स्टूडेंट्स के अमेज़न के अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और फिर वहाँ से प्रॉफिट शेयरिंग होती है मेरे साथ, और मेरे स्टूडेंट्स की प्रॉफिट शेयरिंग हो रही होती है उसके अंदर. वो एक मेरा अपना, आप समझ लें, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो. लेकिन एक्सट्रीम के अंदर ये $2 मिलियन कम से कम ये लगा है इनक्यूबेटर्स का और डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का, जो मैंने अपने पैसों से भी उसको यूटिलाइज किया है. प्लस जो पाकिस्तान में पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स पे करते हैं वो वहाँ से भी पैसे रेज करके हमने ये इन्वेस्टमेंट्स किए हैं. So success and failures एक बिजनेस का पार्ट होते हैं, and we have learned कि you have lost around 160 million in this venture, and I'm sure it must have had an impact on your mental health. How did you deal with the entire situation and how did you bounce back from that? 2008 में जब मैं मलेशिया आया था, मैंने ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया 2009 में. तो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया में घर वर बेच के, लैंड बेच के, जो मैं बेच सकता था बेच बुझ के, जो पैसे मैं रेज कर सकता था मैंने किए. 2015 की मेरी बैंकरप्सी तक मेरे पर $7 लाख के कर्जे चढ़े हुए थे, $7 लाख के, और मेरा अपना $2-3 लाख उसमें लगा हुआ था. तो रफली $1 मिलियन यानी पाकिस्तानी 15-16 करोड़ कर्जों में था. लोग ऑफ कोर्स हर कोई पीछे पड़ा होता था कि कब पैसे वापस मिलेंगे, और मैं बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो चुका. उस वक्त मैं अपने एम्प्लॉयज़ को मैंने ईमेल किया कि अब ये वक्त आ गया है हमारा बिजनेस शट डाउन करने का, ये अब इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकते. उस वक्त मेरे पास 10-12 एम्प्लॉयज़ थे और कुछ मलेशिया बेस्ड थे, कुछ पाकिस्तान बेस्ड थे.
تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ حوصلہ مت ہاریں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, ہماری سیلریاں آدھی آدھی کر دیں, لیکن ہم آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے. تو ابو نے پھر اس وقت مجھے مشورہ دیا کہ بیٹا سب سے پہلے آپ سائیکریٹسٹ کے پاس جائیں, اور آپ اس وقت ڈپریس ہو چکے ہیں, تو آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس کی ضرورت ہے. تو ابو نے مجھے 2 راستے دکھائے, دعا کا اور دوا کا. 2 راستے ابو نے بتائے تھے مجھے, میں نے پھر دونوں فالو کیے تھے. تو دوا بھی کھائی میں نے, اینٹی ڈپریسنٹس لی, انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کی, میرا مینٹل کنڈیشن کام ڈاؤن کیا انہوں نے, اور میں بالکل ہی شیر کی طرح دوبارہ کھڑا ہو گیا کچھ ہی ویکس کے اندر. اس کے علاوہ دعا جو مجھے ابو نے, امام علی کا ایک قول آیا تھا اس دور میں کہ اللہ سے نصیب کی دعا مانگو. میں نے بڑے بڑے عقل مندوں کو نصیب والوں کے در پہ دیکھا ہے. تو 20 سال کی مجھے جو میں نے مارے کھائی تھی, 20 سال میں اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتا تھا. تو میں سمجھتا تھا کہ دعا ہوا سب ٹوپیاں ہیں, مولویوں کے کام ہیں, ہم اپنی محنت سے بنیں گے, انٹیلیجنس سے بنیں گے, ہارڈ ورک سے بنیں گے. But then I was wrong basically. امام علی کا یہ کال سننے کے بعد ہوش ٹھکانے آئے میرے, مجھے سمجھ آئی کہ نصیب ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے لائف میں. تو پھر میں نے دن رات اللہ میاں سے نصیب کی دعا مانگی. تو میں دعا بھی کھا رہا تھا, دوا بھی کھا رہا تھا, اور دعا بھی کر رہا تھا. 2 کام میں نے اکٹھے کیے تھے. 2 سال کے بعد میں ملینر بن چکا تھا. It took just 2 years. کہاں 20 سال, کہاں 2 سال. Now we understand that your story of overcoming your business challenges is an inspiration and something that all the other businessmen can learn from. We would like you to go through an importance of a mentor in a businessman's life, and why is that you couldn't get any mentorship throughout your life? جی بالکل, بہت بڑا میں کوئی 30 مار خان تھا, تو مجھے مینٹورشپ کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں دنیا کا بیوقوف ترین لوگوں میں سے ایک ہوں. 20 سال کے بعد میں نے ریئلائز کیا اس چیز کو. تو آج کے ینگ بچے بہت لکی ہیں, بہت ہی لکی ہیں. ان کو وہ 20 سال کے تجربے نہیں کرنے پڑے جو میں نے کیے, مارے نہیں کھانی پڑی, مسجدوں میں نہیں سونا پڑا. میں مسجدوں میں بھی سویا ہوں, مارے کھائی ہیں, دھکے کھائے ہیں. بہت بڑی مسٹیک تھی لائف کی. اگر مجھے اس وقت مینٹورشپ کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا تو شاید اللہ میاں کی طرف سے تھا کہ ایک انسان اپنی اکڑ میں اپنے آپ کو جب 30 مار خان سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں کسی کی. تو شیخ سعدی کا ایک قول ہے کہ جو شخص دعا مانگتا ہے لیکن محنت نہیں کرتا وہ بیوقوف ہے, اور جو شخص محنت کرتا ہے لیکن دعا نہیں مانگتا وہ مغرور ہے, وہ اکڑ میں ہے, وہ اپنے اوپر اس کو بہت ناز ہے, وہ اپنی محنت کے اوپر فخر کرتا ہے, اور اللہ سے دعا کو اپنی ضرورت نہیں سمجھتا. تو میں ایکچولی ایگزیکٹلی ان لوگوں میں سے ایک تھا جو یہی کہتے تھے کہ گورے مر گئے کیا, نہیں تو گورے دعا نہ مانگ لیں. وہ گورے کون سی دعا مانگتے ہیں. ابو امی سمجھایا کرتے تھے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. میں کہتا تھا کوئی ہتھیار نہیں ہے ابو, گورے اس ہتھیار کو یوز نہیں کرتے. تو مسئلہ یہ کہ گورے جو ہیں وہ جس ایکو سسٹم میں رہ رہے ہیں ان کو اس ہتھیار کی شاید کم ضرورت پڑتی ہے, ہمیں زیادہ ضرورت پڑتی ہے. ہم جس ایکو سسٹم میں رہ رہے ہیں, پانی بھر کے کئی کلومیٹر دور سے بھر کے لایا کرتے تھے ہم لوگ, گلیوں محلے میں رہتے تھے ہم لوگ, تو ہمارا ایکو سسٹم ان کے ایکو سسٹم میں فرق ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک تھی لائف کی. مجھے بہت پہلے اگر پتہ لگ جاتا کہ مینٹورشپ کی کیا امپورٹنس ہے, اور میرا کوئی مینٹور ہوتا تو اس نے 1 منٹ میں بتا دینا, بیٹا یہ سب ٹوپی نامہ بند کرو, سب بکواس ہے, اس کو شٹ ڈاؤن کرو, یہ بھی غلط, یہ بھی بند, یہ بھی بند, یہ بھی غلط, یہ بھی غلط, ایسے کرو, جس طرح میں آج اپنے ممبرس کو یا اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں. آئی تھنک یہ کافی اپریشیٹ کرنے والی بات ہے کہ آپ نے اپنی لائف میں جو سیکھا ہے وہ آپ نے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلس کے تھرو سیکھا ہے. So I guess your mentor in this case was the tests and the trials that you went through. Now, we would like to know a little bit about your team that helped you make all of this happen. So, how many people are currently working for you, and how do you engage and manage your core team?
अभी हैं रफली कोई 350 के करीब एम्प्लॉयज हैं एक्सट्रीम कॉमर्स में, और कोर टीम है, टॉप टियर टीम है, जनरल मैनेजर्स, CTO, CFOs, फिर इसके अलावा टॉप मैनेजर्स हैं। मुझे दूसरा साल हो गया एंड होने वाला, मैं पाकिस्तान नहीं आया अभी तक, तो इन 2 सालों में बहुत काम हुआ पाकिस्तान में। ये $multi-million की इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, इनक्यूबेटर्स बने हैं, लोगों को एंगेज किया है, और सारा मैं मलेशिया से बैठ के कर रहा हूँ, मैं दूर ही बैठा हूँ, लेकिन मेरी टीम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कैपेबल टीम मेंबर्स हैं इसके अंदर, जो ये सारा शो चला रहे हैं बेसिकली। So, following from that, how many hours do you work in a day? देखिए, अगर तो मैं बिजनेस की बात करूं, जो मेरा बिजनेस जो पैसे जनरेट करके मुझे देता है, अमेज़न पे सेल्स होती हैं, प्रॉफिट आता है, मैं तो उन पे काम नहीं करता, उन पे मेरे स्टूडेंट्स काम करते हैं, मेरी पार्टनरशिप्स हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके साथ, वो लोग पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट शेयर हो जाता है हमारे साथ। लेकिन अगर आप एक्सट्रीम कॉमर्स की बात करें, तो मैं यहाँ पे 10-12 घंटे ऑन एवरेज सबको नजर आता हूँ। मैं फेसबुक पे होता हूँ, इंगेज कर रहा होता हूँ, कभी वीडियोस में, कभी पोस्ट के ऊपर। आई एम नॉट श्योर, अगर आप एक्सट्रीम कॉमर्स ग्रुप के अंदर हैं ऑलरेडी, तो आप देखेंगे कि मैं हर वक्त मेंबर्स के साथ इंगेज कर रहा होता हूँ, उनके सवालों के जवाब दे रहा होता हूँ, इसलिए कि ये मेरा पैशन है, मैं इंजॉय करता हूँ, मैं जो करता हूँ मुझे मजा आ रहा है। मैं किसी की नौकरी तो कर नहीं रहा, ना मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे मजा नहीं आ रहा। तो मैं अभी बैग पकड़ूं, कहीं भी चला जाऊं, मेरी मर्जी में साउथ अमेरिका चला जाऊं फैमिली के साथ, महीना 2 महीना गुजारूं, मुझे कोई रोकने वाला तो है नहीं। तो व्हाटएवर आई डू, आई जस्ट एंजॉय। तो इट डजंट मैटर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं 10 घंटे काम करूं। मुझे जब ऑफ लेना मैं ऑफ ले लूंगा, जब काम करना मैं काम कर लूंगा। So, इंटरव्यू का पहला सेगमेंट तो was about you and an introduction to you and your venture. Now we want to get specifically into extreme commerce and what extreme commerce is. So for that, we would first like to know how many online stores do you currently have? मेरे साथी अगर आप बात करें तो 100+ अमेज़न के अकाउंट्स हैं जहाँ मेरी पार्टनरशिप्स हैं, उसमें बहुत से लॉस में जा रहे हैं, बहुत से प्रॉफिट में जा रहे हैं, और ये मेरे स्टूडेंट्स चलाते हैं। और मेरी सालाना सेल है $20 मिलियन, जो मेरे स्टूडेंट्स मैनेज करते हैं, ये लोग चलाते हैं, यही बेचते हैं। मुझे बस रिपोर्टें आ जाती हैं, और इसमें मेरा मार्जिन बहुत कम हो, बहुत छोटे से मार्जिन पे मैं काम करता हूँ, इसलिए कि मैं काम नहीं कर रहा ना, तो मुझे तो बस प्रॉफिट आ रहा है उसमें से। तो मेरी जो एक्टिविटी ज्यादा है वो अपने मेंबर्स के साथ इंगेजमेंट में, यहाँ एक्टिविटी ज़्यादा है। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अमेज़न के अकाउंट्स बनाते हैं, उन पे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उन पे बेचते हैं, उसके बाद मैं उनका अकाउंट ख़रीद लेता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को ऑफ़र करता हूँ कि मैं आपके अकाउंट का 50% ख़रीदना चाहता हूँ, तो वो उनको मैं 50% की वैल्यू निकाल के अमाउंट देता हूँ, मैं उनका 50% अकाउंट ओन कर लेता हूँ। बस यही मेरा बिजनेस मॉडल है, दिस इज़ हाउ आई वर्क। मैं कभी भी कोई प्रोडक्ट ढूंढूंगा नहीं और लॉन्च नहीं करूंगा, मैं अपना अमेज़न का अकाउंट बना के नहीं लॉन्च करूंगा, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ूंगा। मुझे अब्बू ने कहा है कि अल्लाह से आसान रिस्क की दुआ मांगो, तो ये बहुत आसान रिस्क है, बहुत आसान है जो मैं कर रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट अकाउंट्स बनाते हैं, बेचते हैं, जब चल पड़ता है तो मैं 50% खरीद लेता हूँ उनके अकाउंट का। यही मेरा बिजनेस है। Alright, that's quite extensive and it's quite impressive. So, अब आप अपने जो आपका इंक्यूबेशन नेटवर्क है उसके हवाले से हमें कुछ बताइएगा। मैं स्विट्ज़रलैंड में था 2019 में, और एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग मैंने ज़्यूरिख में देखी थी, येलो कलर की गोल्ड की बिल्डिंग थी। एक्चुअली वो कैसीनो था, बहुत प्यारी बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग देख के मेरे जहन में आया कि ऐसी कोई बिल्डिंग होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं उस बिल्डिंग में करूँगा क्या। तो देन आई डिसाइडेड कि चलो इनक्यूबेटर बनाते हैं पाकिस्तान में, सारे बच्चों को जमा करके बोलूँगा बिल्डिंग में बैठ जाओ और यहाँ से काम करो सारे।
बट कहना आसान है, इट्स नॉट रियली इजी कि आप 25 करोड़ रुपए का एक सेटअप बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान के 10 शहरों में 25 करोड़ लगा के आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे. इट्स नॉट इजी एक्चुअली. तो फिर मैंने लोगों को ट्रेनिंग शुरू की, मैंने सारे मेंबर्स को मैंने उनको बताया कि आप लोगों ने अगर सक्सेसफुल होना है, घर से बैठ के काम करने के बजाय इनक्यूबेटर से बैठ के काम कर. इनक्यूबेटर में आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको सिखाया जाएगा. आप लोग लाइक माइंडेड लोगों में जब उठे बैठेंगे, क्योंकि घर में अम्मी अबू कहते हैं कि बेटा 25,000 रुपए की नौकरी कर लो, ठीक है, और लड़की है तो वो कहते हैं बेटा जल्दी से शादी कर लो बस. तो अब वो जबकि बच्चे ग्रो करना चाहते हैं फाइनेंशियली भी, तो वो इनक्यूबेटर में जब आके काम करते हैं तो लाइक माइंडेड बच्चे वहां मिलते हैं सारे. हर कोई अमेज़न पे पैसे कमाने की बात कर रहा है, हर कोई शॉपिफाई पे लगा हुआ, कोई अमेज़न पे, कोई ईबे पे, कोई ई कॉमर्स के स्टोर्स पे कोई पीपीसी के स्किल सीख रहा है. तो ये एक विजन था मेरा, लेकिन इसको बनाने के लिए उसमें काफी फिर 2019 के एंड पे मैंने ये अनाउंसमेंट की थी कि मैं इनक्यूबेटर्स बनाने जा रहा हूँ पाकिस्तान में. और 2021 की फरवरी में, यानी रफली के 14 महीने के बाद पहला इनक्यूबेटर हमने मेगा लॉन्चेस की थी. जुलाई 2020 में मैंने लाहौर का पहला इनक्यूबेटर लॉन्च किया था. उसके बाद फिर बाकी इनक्यूबेटर्स लॉन्च हुए हैं. तो अब इनकी 1500 सीटिंग कैपेसिटी है इन इनक्यूबेटर्स की, 10 शहर में हैं, और लोग 57% सक्सेस रेट है इस वक्त. जो शख्स इनक्यूबेटर में आके बैठता है 47% लाइकली दे स्टार्ट मेकिंग मनी. $200 महीना, $300, $500, $1,000. और इस सक्सेस रेट को अब हम मजीद इम्प्रूव करने लगे हैं. और ये हमारे जो इनक्यूबेटर्स हैं ये स्टार्टअप इकोसिस्टम से बहुत मुख्तलिफ हैं. पाकिस्तान में इनक्यूबेटर्स पहले से मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि हम पहले हैं. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अपने इनक्यूबेटर्स भी मौजूद हैं, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह हैं. बस सिर्फ फर्क ये है कि वो सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को फोकस करते हैं. हम पहला पाकिस्तान के इंक्यूबेशन नेटवर्क हैं जो फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स के ऊपर काम करते हैं. तो हम लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम पे काम नहीं करते. हम लोग बस इतना फर्क है हम में और उनमें. काफ़ी अच्छा कंपैरिजन करके दिया है आपने अपने इंक्यूबेशन नेटवर्क का और जो बाकी इंक्यूबेशन नेटवर्क्स हैं ऑल ओवर द कंट्री. टेल अस समथिंग अबाउट आपके प्लेटफॉर्म से, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग थ्रू योर प्लेटफॉर्म, थ्रू योर इंक्यूबेशन मॉडल, एंड व्हाट इज़ द परसेंटेज एंड हाउ आर दे मेकिंग मनी थ्रू योर प्लेटफॉर्म? 57%. अभी ये बिल्कुल लॉन्च हुआ है, और 57% में वो लोग भी शामिल हैं जो पिछले एक हफ्ते पहले ज्वाइन किया जिन्होंने. तो टेक्निकली जब तक एक शख्स 100 डेज इनक्यूबेटर में नहीं गुजार देता, हमें इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए हमें. तो अगर मैं उन लोगों को पिक कर लेता जिन्होंने 100 डेज इनक्यूबेटर में गुजारे हैं, तो शायद हमारा रेट 70% पे चला जाए होपफुली. लेकिन हमारा मिनिमम गोल है कि एटलीस्ट 70% लोग, 10 में से 7 लोग एटलीस्ट पैसे कमाएं महीने का, और 3 अगर फेल हो रहे हैं तो ठीक है, उनकी इंटेलेक्ट के इश्यूज होंगे, बैकग्राउंड के इश्यूज होंगे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं किसी शख्स के फेल होने की. लेकिन 70% होपफुली हमारे नेक्स्ट स्टेट्स जब निकलेंगे तो होपफुली वी विल बी ऑन 70%. तो अभी रफली हैं 700 लोग होंगे इनक्यूबेटर्स के अंदर बैठे हुए हैं, जिसमें से रफली 70% दे विल बी मेकिंग मनी. आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज पीपल जो कि आके इंक्यूबेशन सेंटर से इंक्यूबेट हो रहे हैं, उनका सक्सेस एंड फेलियर रेशो क्या है अब तक? जो रिसेंट मैंने पोल निकाला था वो 57% सक्सेस था. लेकिन ये अगर मैं 100 डेज के बाद निकालूं, जो कि अब अगले हम कुछ हफ्तों के बाद दोबारा निकालेंगे, तो वो 70% बनता है. 70% सक्सेस रेट, 30 फेलियर रेट. अब ये बताइएगा कि डेली आपके पास जितने ऑर्डर्स आते हैं, हाउ मेनी ऑफ दोज ऑर्डर्स आर फ्रॉम योर ई कॉमर्स पोर्टफोलियो? मेरे जो पार्टनरशिप्स या मेरे अकाउंट जो स्टूडेंट्स के साथ अकाउंट्स हैं, उनके अंदर तो roughly 100,000 plus orders a month we get. 100,000 plus orders in 1 month. तो डेली का roughly 3,000 plus orders per day आ रहे होते हैं उसके अंदर. लेकिन ये वो हैं जो मेरे अकाउंट्स या मेरी पार्टनरशिप्स या मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं. अगर मैं स्टूडेंट्स के काउंट कर लूँ
تو اس کا ابھی ہم نے ڈیٹا پورا نکالا نہیں ہے. لاسٹ ٹائم جو ہم نے ایسٹیمیٹ نکالا تھا وہ پچھلے 3-4 سال کی کمیولیٹیو ایکٹیویٹی تھی جو $350 ملین کی تھی. تو $350 ملین کی سیلز جنریٹ ہوئی تھی پچھلے 3 سالوں میں. اب وہ نئے نمبرز اس سال نکلیں گے تو پھر مجھے اسٹیٹس دوبارہ پتہ لگیں گے کہ لیٹسٹ نمبرز کیا ہیں. اوکے, تو اب یہ بتائیے گا کہ ڈو یو سی ایکسٹریم کامرس ان دا فیوچر, کہ آپ اس کو ایک ڈگری اوارڈنگ یونیورسٹی کے لیول تک آپ ایکسٹریم کامرس کو لے کے جائیں؟ ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ ان دا فیوچر؟ ECMCC یہ ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو ہم نے پچھلے سال 2020 میں اسٹارٹ کیا تھا, اور اس میں UK کی کوالیفیکیشنز آفر ہوتی ہیں جنہیں ہم HNC او لیول کے بعد آپ جاتے ہیں, آپ HNC کی طرف جاتے ہیں. HNC 1 سال کا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ ہائر نیشنل سرٹیفکیٹ, اس کے بعد ہائر نیشنل ڈپلوما کرتے ہیں, آپ جسے HND کہتے ہیں. اس کے بعد جو فائنل تیسرا سال ہوتا ہے وہ انڈر گریجویٹ ڈگری کہلاتی ہے. تو ECMCC یعنی کہ ایکسٹریم کامرس میگنا کارٹا کالج, یہ ہم نے کولیبریشن میں ایک انسٹیٹیوٹ اسٹارٹ کیا تھا جہاں پہ 3 سال کی لوگ کوالیفیکیشن 2 سال پاکستان میں گزاریں گے, تیسرا سال لوگ UK میں اپنا تیسرا سال گزاریں گے, اور ان 2 سالوں میں وہ آن لائن ارننگ بھی کریں گے, اور تیسرے سال میں وہ ڈگری اپنی UK سے لے لیں گے. تو اس پہ ہمارا آلریڈی کام ہو رہا ہے اس وقت. And I know so many people right now that are waiting for that to happen. So now let's move on to the next segment, which is understanding Amazon in Pakistan. We know کہ پاکستان میں جب سے Amazon آیا ہے تو تمام بزنسز اب چاہتے ہیں کہ ان کے پروڈکٹس آل اوور دا ورلڈ پرچیز کیے جائیں, بٹ ہر کسی کو اتنی انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے یا کیا روڈ میپ فالو کرنا ہے for them to establish their business on Amazon. Let us know a little bit about that roadmap, please. جی بالکل. اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو بچے ہیں جن کے پاس کیپٹل نہیں ہے, جن کے پاس کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پروڈکٹس ہیں جو اپنی پروڈکٹ بیچ چاہتے ہیں Amazon کے اوپر, اور ان کے پاس پیسے بھی ہیں اور وہ اسکلس لرن کر کے لانچ کرنا چاہتے ہیں. تیسری کیٹیگری پیور انویسٹرس ہیں جن کے پاس کوئی نالج نہیں, کوئی اسکل نہیں ہے, جن کو کچھ نہیں پتا, اس سے پیسے لگانا چاہتے ہیں. تو ان 3 قسم کے لوگوں کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں پاکستان میں. جن لوگوں کے پاس کیپٹل نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ VBC لے لیں. ec.com.pk کی سائٹ پہ جا کے ہماری ویب سائٹ پہ VBC لے لیں. VBC کا ایکسیس آپ کو فری آف کاسٹ مل جائے گا. 99% لوگ فری میں لیتے ہیں اس کو. VBC اندر جا کے آپ Amazon کی اسکل سیکھنا شروع کر دیں. Amazon کے اوپر پرائیویٹ لیبل برانڈس کیسے لانچ کیے جاتے ہیں, Amazon کے اوپر دوسروں کے برانڈ کیسے بیچے جاتے ہیں, Amazon کے اوپر ڈراپ شپنگ کیسے کی جاتی ہے. آپ یہ سارے اسکل سیکھ لیں اور اس کے بعد یہ اسکلس دوسروں کو بیچیں اور اسکلس بیچ کے پیسے کمائیں. ایک ایوریج بچہ جو ہائی انٹلیکٹ ہوتا ہے, جس کی انٹیلیجنس تیز کافی اچھی ہوتی ہے اور جس کی اسپیکنگ اسپیڈ بہت اچھی ہوتی ہے, یہ عام طور پر $1,500 سے $2,000 پر منتھ کمانے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں. اسکل سیکھنے کے بعد یہ گوروں کو بھی آفر کر سکتے ہیں اپنی سروسز, پاکستانی سیلرز کو بھی آفر کر سکتے ہیں, اینڈ دے کین میک منی. $1,500 سے $2,000 بنا لیتے ہیں. ادروائز ایک ایوریج انٹلیکٹ رکھنے والا بچہ جو ہے وہ $500 مہینے کا بنا لیتا ہے, $500-600 پر منتھ بنا لیتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو وہ Amazon کے اسکل سیکھ لیں اور دوسروں کے لیے کام کریں, دوسروں کو سروسز پرووائڈ کریں, Amazon سے ریلیٹڈ سروسز. جو لوگ اپنی پروڈکٹس بیچنا چاہتے ہیں, Amazon پہ دکان کھولنا چاہتے ہیں, یہ ہے دوسرا طبقہ. ان کے لیے بہت آسان ہے. پاکستان میں برانڈس کی کمی نہیں ہے, پاکستان میں کمی نہیں ہے, پاکستان میں لوگوں کے پاس فیکٹریاں ہیں. جو لوگ اپنا سامان Amazon پہ بیچنا چاہتے ہیں, all they have to do is کہ وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آ کے بچوں کو اٹھا لیں اور بچوں کو بولیں کہ بناؤ, ہمارا اسٹور بنا کے دو. تو بچہ ان کو پیسے چارج کرے گا, وہ ان کو پیسے دیں گے. اب بچہ ان کے لیے اسٹور بنائے گا, ڈیزائن بنائے گا, ان کی پروڈکٹس کو لسٹ کرے گا, ان کی پروڈکٹس کو Amazon کے اوپر بیچے گا.
प्रॉफिट हो या लॉस हो वो अब बिजनेस ओनर की जिम्मेदारी है. वो लॉस भी कर सकता है, वो प्रॉफिट भी कर सकता है. ये हो गया सेकंड तबका. तीसरा तबका जो इन्वेस्टर्स हैं, ये लोग जिन लोगों के अमेजोन के अकाउंट्स अच्छे चल रहे हैं, जिनके ब्रांड्स बिक रहे हैं, जिनकी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, ये इन्वेस्टर लोग उनसे अकाउंट्स खरीद लेंगे, यानी उनसे उनका अमेजोन का बिजनेस खरीद लेंगे. तो जब आप अमेजोन के ऊपर बिजनेस करते हैं, दुकान बनाते हैं, दुकान से आपको मंथली प्रॉफिट आता है, आप चाहें तो दुकान बेच दें अपनी. तो जिस शख्स की दुकान है अमेजोन के ऊपर, वो अपनी दुकान बेच सकता है. इसको कहते हैं एसेट फ्लिपिंग कहते हैं हम लोग. आपने एक एसेट क्रिएट किया, अब आप इसको फ्लिप कर दें, यानी किसी को बेच दें. आप उसे 3 साल का प्रॉफिट एडवांस में ले लें, 2 साल का प्रॉफिट एडवांस में ले लें, 2.5 साल का प्रॉफिट एडवांस में ले लें और अपनी दुकान की चाबी दूसरे बंदे को पकड़ा दें. तो ये इन्वेस्टर लोग अब अकाउंट खरीदेंगे, बेचेंगे, फ्लिप करेंगे. 3 अपॉर्चुनिटीज इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए निकल रही हैं. ओके, सो फॉर दोज दैट आर वाचिंग, ये बताइएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है अपना बिजनेस खोलने के लिए ऑन अमेजोन, एंड हाउ डू यू हंट प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन? इसमें कोई एक स्ट्रेटजी नहीं है. एक बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस है. ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कोई भी शख्स जाएगा अमेजोन के ऊपर अकाउंट खोलेगा और बेचना शुरू कर देगा. बहुत चैलेंजिंग बिजनेस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. इसके अंदर बहुत हाई एंड स्किल्स की जरूरत होती है. तो आई विश कि देयर वाज वन फार्मूला. अगर एक फार्मूला होता, मैं सबको बता चुका होता अभी तक. तो ऐसा नहीं है, इसमें एक फार्मूला नहीं, इसमें बहुत सारे फार्मूलेस हैं. काफ़ी सारे फार्मूलाज अप्लाई होते हैं इस बिजनेस के अंदर. तो बस ये कि एजुकेशन, राइट एजुकेशन की ज़रूरत है. सक्सेस रेट आपको एक आइडिया दे देता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने प्लेटफॉर्म के अंदर. 20-30 20% जो अकाउंट्स हैं वो ब्लॉकबस्टर निकलते हैं, ज़बरदस्त, मज़ा आ जाता है, बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं. 30% दे आर हैप्पी, नॉट बैड. Another 20% are struggling, and the last 30% will lose money. ये एक कॉमन एवरेज हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर लोगों की. सो सनी, अपने चाइल्डहुड से कोई मेमोरीज या अपने बचपन के बारे में बताइएगा. I have great memories. हमने बेशक हम टीम की छतों में रहे हैं, that's not an issue. अम्मी अब्बू ने हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दिलवाई. मैं बहरिया का ग्रेजुएट हूँ, वहाँ से मैंने पढ़ा है. और मेरे पेरेंट्स ने जो सबसे अच्छा काम किया वो ये कि 1991 में अब्बू रियलाइज्ड कि फ्यूचर जो है इस कंप्यूटर्स. तो उन्होंने मुझे टाइपिंग सेंटर भिजवाया कि जाके वहाँ पे टाइपिंग सीखो. और अब्बू हमेशा कहते थे कि जब मैं उनसे पूछता था कि हम टाइपिंग क्यों कर रहे हैं, अब्बू कहते थे फ्यूचर है. At that time I didn't realize कि वो फ्यूचर क्या है, किसे फ्यूचर कहते हैं अब्बू, but that was future. अब्बू कहते थे कि आने वाला वक्त कंप्यूटर्स का दौर है. तो उस दौर में हमें कंप्यूटर का एक्सेस अब्बू ने दिलवाया. तो हमारे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की हमारे ऊपर. और हम 3 भाई हैं, हम टोटल 3 भाई हैं, और मैं सबसे बड़ा हूँ अपनी फैमिली के अंदर. और बहुत मार खाई है मैंने. मेरी अम्मी जो है मुझे बहुत मारा करती थी, बहुत पिटाई होती थी हमारी. तो बहुत ज़्यादा हमारी माँ ने हमें चूजे के बच्चे की तरह पाला है. चूजे का बच्चा जो होता है ना, वो मुर्गी उसको परों के अंदर डाल के जो है ना हर वक्त वॉच कर रही होती है. तो हमें चूज़ों की तरह रखा उन्होंने. घर से आना जाना, स्कूल से आना, एक मिनट का हिसाब किताब हमारा हुआ करता था. एक मिनट का हिसाब होता था. मूवीज़ देखना लग्जरी होती थी हमारी लाइफ में, मूवीज़ देख लेना. तो मूवीज़ हमें अम्मी अवॉइड करती थी, स्पेशली बॉलीवुड मूवीज़ देखने से कि बच्चे ख़राब ना हो जाएं. तो काफ़ी एक 1990 का वो माहौल, आई एम श्योर जो हमारे एज ग्रुप के हैं दे वुड रियलाइज. आज के दौर में तो बच्चे हर चीज़ ऑनलाइन देख रहे हैं. अभी तो हर चीज़ अनकंट्रोलेबल है. तो उस दौर में बहुत कंट्रोल्ड माहौल हुआ करता था. ऐनक वाला जिन देखने के लिए एक हफ्ते के बाद हम टीवी के आगे बैठा करते थे ऐनक वाला जिन देखने के लिए. तो वो एक लाइफ थी. तो अच्छी मेमोरीज है, मेरी मेमोरीज बहुत अच्छी हैं. स्कूल की भी मेमोरीज बहुत अच्छी हैं, कॉलेज की भी बहुत अच्छी हैं. बचपन के दोस्त जो मैंने बनाए वो आज भी मेरे दोस्त हैं. आज भी हम लोग मिलते हैं. आज भी ईद के ऊपर हम लोग सब जूम पे इकट्ठे हो जाते हैं.
इसके अलावा जब मैं कभी ट्रैवल करता हूँ तो मैं उन सब दोस्तों को डंडे के जोर पे निकालता हूँ कि बाहर निकलो सारे, बैठते हैं हम लोग। तो दैट वाज ग्रेट। गुर्बत अपनी जगह, लेकिन इंसान की मेमोरीज अच्छी हो तो वो आपके ऊपर एक इट्स नॉट रियली ट्रॉमेटिक के बस यही था कि एक कच्ची बस्ती में रहते थे, तो वो फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह पे कि सारा दिन कर्ज करते हुए निकला वहां से, पत्थरों पे टाप टाप के जाते थे, गटर उबल रहे हैं चारों तरफ, बहुत बुरे हालात होते थे। पानी है नहीं घर में, पानी भर भर के ला रहे हैं, बट इसके बाद भी कोई ऐसी हॉरिबल मेमोरीज नहीं है हमारी। उसकी वजह ये है कि पेरेंट्स ने हमारे ऊपर मेहनत की, तो और फिर दोस्तों के साथ स्कूल कॉलेज में ओवरऑल अच्छी मेमोरीज नहीं है। तो सनी, आपके इस जवाब से मेरे जहन में एक और सवाल आता है कि अगर आप अपने टीनेज सेल्फ को कोई एक एडवाइस दे सकते तो आप क्या एडवाइस देते? आई विश कि मैं टीनेज एज में डिफरेंट डिसीजंस लेता अगर मेरा मेंटोर होता। आज का 20 साल का बच्चा, उसके बाद मेंटोर है। दे इवन नो, मेरे बहुत सारे ऐसे सेशंस हैं जेड के नाम से, जर जमीन, ये मेरा सब्जेक्ट है। शादी किस औरत से करनी चाहिए, और लड़कियों के लिए शादी किस मर्द से करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जन के बाद है जर, दौलत कैसे बनाई जाती है, जमीन कब बदली जाती है, जमीन बदलना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आप हैदराबाद में तो कराची 100 दिन के लिए जाएं, कराची हैं तो लाहौर 100 दिन के लिए जाएं, पाकिस्तान से बाहर अपनी लाइफ के जिंदगी के 5 से 10 साल गुजारें, पासपोर्ट लें, सेकंड पासपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे मेरे सब्जेक्ट्स हैं। तो आज का जो 20 साल का बच्चा है उसने तो वो सीख लिया है जो हम बाबों ने अपनी जिंदगी 25 साल मारे खा के सीखा है। तो आज का बच्चा जो है वो बहुत नॉलेजेबल है। तो मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं सबको यही बताता हूँ कि एक मेंटर लाइफ में होना चाहिए जिसको आप फॉलो करें, जिससे आप मशवरा लें, क्योंकि इमाम अली का कॉल है कि जिस शख्स ने खुदराई से काम लिया वो तबाह बर्बाद हुआ, और जिसने किसी से मशवरा मांगा गोया वो उनकी अक्लों में शरीक हो गया। इमाम अली का एक और कॉल है कि एक तजर्बाकार इंसान का मशवरा 3 जवानों के बाजुओं से ज्यादा भारी होता है। तो मशवरा लेना चाहिए, हमेशा मशवरे के साथ काम करें, मेंटोर्स के साथ मशवरा लें, मेंटोर्स के साथ काम करें, और इसके अलावा अल्लाह से नसीब की दुआ मांगे, क्योंकि इमाम अली का ये कॉल है जिसने मेरी लाइफ टर्न अराउंड कर दी थी। तो ये बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एंड आई विश कि मैं अगर 21 साल का होता तो मैं ये सब सुन लेता, मुझे इतने धक्के ना खाने पड़ते अपनी लाइफ में। थैंक यू सो मच सनी फॉर गिविंग अस योर टाइम। आई एम श्योर कि आपकी जर्नी से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने इंस्पिरेशन ली होगी, सिंस द स्टार्टअप market is booming in Pakistan. It was a great conversation. Allah Hafiz. So this is it for the first episode of Founder Stories, and now you know everything you need to know about Amazon in Pakistan. See you in the next episode.